हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। आज की जो हमारी कहानी है वो एकदम ही अलग कहानी है और शायद ही किसी ने कभी किसी को सुनाई होगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है असम के दीमापुर हसाओ शहर की, जो कि छोटे मोटे कारखानों के लिए जाना जाता है। कारखानों की अधिकता होने के कारण यहाँ लोग नौकरी के लिए दूर दूर गांव से आते हैं। इसी नौकरी की तलाश में एक छोटा परिवार इस शहर में आता है। इस परिवार में एक महिला जिसका नाम रानी होता है और रानी के 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है। रानी का पति उसे बहुत पहले ही छोड़कर चला जाता है, जिसका कारण होता है रानी का शराब पीना और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव, साथ ही उसका बात बात में झगड़ना। रानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। रानी के साथ उसकी माँ भी रहती थी। वह रानी को समय समय पर अपनी सलाह द्वारा उसे समझाने बुझाने का काम भी करती थी। रानी की माँ को कैंसर हुआ रहता है और डायलिसिस के लिए उसे समय समय पर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें बहुत खर्चा भी होता है और उस खर्च का वहन रानी को ही उठाना पड़ता है। परिवार की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए नौकरी की तलाश में वह इस शहर में आ जाते हैं। शहर में रहने के लिए उन लोगों ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब वह वहां खुशी से रहने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी किचन के सामने वाली खिड़की पर धड़ से एक कौवा आकर टकराता है और किचन का दरवाजा टूट जाता है। कौवा देखते ही देखते वहीं पर दम तोड़ देता है। कौवे का खून शीशे पर कुछ इस तरह फैल जाता है जैसे मानो उस पर किसी ने एक भयानक आकृति बना दी हो। यह आकृति एक नर कपाल की होती है। यह देखकर रानी डर जाती है और सोचती है कि शायद यह अकस्मात ही बन गया हो। ऐसा एक रात रानी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसके घर के एक बेसमेंट से आ रही होती है। इस बेसमेंट के जाने के लिए एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती है। धीरे धीरे वह बेसमेंट की ओर बढ़ती है और जब वह बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका छोटा बेटा अपने सिर को उस बेसमेंट के दरवाजे से लड़ा रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी होश नहीं होता है कि वह यह क्या कर रहा होता है। उसकी माँ उसे जगाती है, लेकिन वह नहीं जागता है और तेजी से झटकारती है अपने बेटे को रानी। तब वह चौंक कर उठता है और पूछता है, माँ मैं यहाँ कैसे आ गया? रानी कुछ देर तो चुप रहती है, फिर वह अपने आप को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम नींद में चलते चलते यहाँ आ गए हो। लेकिन जब बेसमेंट के पास रानी खड़ी होती है तो उसे बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही होती है, मानो वहां
कुछ बहुत बुरा सड़ रहा हो। उस रात के बाद जब रानी की बेटी सुबह उठती है तो उसके हाथ पर कुछ निशान पड़े हुए होते हैं। यह निशान किसी के पंजों के होते हैं, मानो उसके हाथ को किसी ने बहुत तेजी से पकड़ा हो। एक रात रानी का बड़ा बेटा उठता है और वह अपने छोटे भाई के कमरे में जाता है। कुछ देर बाद वह उसके गर्दन को पकड़कर दबाने लगता है। अचानक से ही छोटा बेटा उसका चिल्ला उठता है। उसका छोटा भाई बहुत तेजी से चीखने लगता है और अपनी माँ को आवाज देता है। उसके कमरे की ओर लोग भागते हैं और देखते हैं उसका बेटा उसके छोटे बेटे को यानी अपने छोटे भाई को हाथ में उठाए हवा में घुमा रहा होता है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। और कुछ ही देर में उसके बड़े बेटे को होश आ जाता है। वह अपने हाथ में अपने छोटे भाई का गला देखकर चौंक जाता है और बहुत तेजी से रोने लगता है और कहता है, माँ मुझे पता नहीं मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है और उसे दिलासा देती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा। अब परिवार के सभी सदस्य बहुत डरे सहमे रहने लगते हैं। वह एक पुजारी को अपने घर में बुलाती है और कुछ पूजा पाठ करवाती है। पुजारी जब उसके घर में पूजा कर रहा होता है तो वह रानी से पूछता है कि इस घर के तहखाने में क्या है। रानी कहती है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। पुजारी उस तहखाने के अंदर जाता है। जमीन पर एक जगह कुछ हाथ की खुदाई करता है। खुदाई में उसे एक कलश मिलता है जिसमें कुछ जानवरों की हड्डियां और बाल और एक छोटे बच्चे की तस्वीर, साथ ही एक छोटा सा खिलौना भी होता है। पुजारी ने जैसे ही कलश को छुआ, उसे उस घर में हुई हर घटना की आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। असल में कई सालों पहले एक बुढ़िया ने, जो कि काला जादू टोना करती थी, उसने यहाँ पर इस कलश को गाड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर 4 लोगों का एक परिवार आता है जिसमें पति पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक रात की बात है, जब वह महिला रात में सो रही होती है तो अचानक वह अपने आप उठ जाती है और पास में रखी एक धारदार कुल्हाड़ी को लेकर अपने पति के कमरे में जाती है और अपने पति के गर्दन को उसके धड़ से उस कुल्हाड़ी से अलग कर देती है। उसके पति का खून उसके बिस्तर पर चारों तरफ फैल जाता है। यह देखकर उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। असल में वह महिला किसी के वश में होती है और उसने अपने दोनों बच्चों को भी उसी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं और वह महिला स्वयं भी घर के छत के ऊपर से कूदकर खुद की जान ले लेती है। इस प्रकार इन सब की आत्मा यहाँ भटक रही होती है
और यहाँ रहने वालों को सुकून से रहने नहीं देती है। अब वह तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। रानी कहती है, हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। तब पुजारी कहता है, आप चाहे जहां चले जाएं, यह आपका पीछा करेगी और आप तथा आपके बच्चों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब रानी बहुत भयभीत हो जाती है और पुजारी से कहती है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? पुजारी कहता है, उपाय है। रानी पूछती है, क्या उपाय है? फिर पुजारी कहता है, इसी तहखाने के अंदर एक अलमारी में उन चारों की आत्माओं के कुछ सामान रखे हुए हैं। अगर हम लोग उनके सामानों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर देते हैं तो हो सकता है यह आत्माएं यहाँ से मुक्त हो जाएं और फिर कभी किसी को परेशान ना करें। लेकिन यह काम रानी को अकेले ही करना होता है और रात के 3 बजे उन सामानों को वहां से निकालना होगा और फिर उसे जला देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि इतने दिन से वह यहाँ रह रही होती हैं, तो वह यह स्थान कभी छोड़कर जाना नहीं चाहेंगी। रानी अपने बच्चों का मुंह देखती है, साथ ही अपने माँ का भी चेहरा देखती है। वो सब बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए रानी अब उन सबको बचाने के लिए इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती है। जब रात के 3 बजने वाले होते हैं तो रानी उस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से अंदर जाती है। तभी उसको पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और सीढ़ियों के वह ढुलकती हुई नीचे जा गिरती है। नीचे गिरते वक्त उसका सिर फर्श से बहुत तेजी से टकराता है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से कराहने लगती है। उसके हाथ पर भी काफी चोट आती है, लेकिन वह किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ी होती है और उस अलमारी की ओर बढ़ती है। तभी वह अंधेरे कोने में एक काली आकृति को देखती है। उस काली आकृति की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही होती हैं। वह बहुत तेजी से चमक रही होती है, मानो उसमें अंगार भरे हुए हों, और वह बहुत ही क्रोधित नजर आ रही थी। उसके काले घने बाल हवा में बहुत लहरा रहे होते हैं। अब वह काला साया रानी की ओर तेजी से बढ़ता है। तभी रानी अपने हाथ में लिए गंगा जल को उस काली छाया के ऊपर छिड़क देती है, जिससे वह काला साया एक भयानक चीख निकालता हुआ वहां से तेजी से निकल जाता है। अब रानी अलमारी के पास पहुंच जाती है और अलमारी का दरवाजा खोलती है। उसको सामने एक बॉक्स नजर आता है। जब वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ चीजें नजर आती हैं। रानी ने उस बॉक्स को उठाने के लिए जैसे ही हाथ उस बॉक्स पर रखा, तभी उसके हाथ के ऊपर एक छोटे से बच्चे का हाथ आ जाता है और वह रानी के हाथों को
तेजी से जकड़ लेता है। रानी उस बच्चे के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करती है। तभी उसे याद आता है कि पुजारी ने उसे दुर्गा माँ का एक लॉकेट भी दिया होता है और कहा होता है, अगर मुसीबत में पड़ो तो इस लॉकेट को अपने हाथ में रखकर माता को याद करना, माता तुम्हारी मदद करने स्वयं आएंगी। रानी ने किसी तरह अपने एक हाथ को उस बच्चे के हाथ से छुड़ा लिया और अपने जेब में रख के माता के लॉकेट को अपने हाथ में लेकर उनको याद करने लगी। तभी वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अब रानी उस बॉक्स को लेकर वापस अपने कमरे में चली आती है और सुबह होते ही उसमें रखी सारी चीजों को जला देती है और उसके राख को एक नदी में बहा देती है। ऐसा करने से उस घर में जो पहले घटनाएं हो रही होती हैं वह अब शांत हो जाती हैं, मानो वहां किसी का कोई साया नहीं होता है। इस तरह से रानी तथा उसके परिवार की जान बच जाती है। लेकिन रानी अब उस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहती है और वह अगले ही दिन अपने परिवार के साथ उस घर से निकल जाती है। अब वह घर ऐसे ही कुछ दिन वीरान पड़ा हुआ होता है। तभी वहां रहने के लिए एक और परिवार आ जाता है। उस परिवार के साथ भी वही घटनाएं घटती हैं जो रानी के साथ घटती हैं। मानो उन आत्माओं को अभी भी शांति नहीं मिली हो और इस तरह से आज भी उस घर में यह घटनाएं घटती हैं। जो भी इंसान वहां जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाती है। तो ये थी आज की हॉरर पास्ट स्टोरी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और विषय पे कहानी सुनने का मन है तो आप हमें उस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपको उस घटना या उस स्थान से संबंधित कहानियाँ आपके पास लेकर ज़रूर आएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम आपके सामने और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।